ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन इज, नॉर्मली आप तो ये जानते हो एक्स ऑफ टी और कॉन्वोल्यूशन विद वाई ऑफ टी क्या होता है, वो सॉरी एच ऑफ टी क्या होता है। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट करना, ठीक है। आपको बेसिक मेथड तो पता है कि कॉन्वोल्यूशन सॉल्व किस तरह से करते हैं, ओके, लेकिन क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम इज विड्थ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। Just write the heading width property of convolution. What is width property? Like इस पे ना आपको सिर्फ width चेक करना है पूरे एंटायर सिग्नल पर। सिग्नल्स पे क्या शिफ्टिंग हो रही है सिर्फ वही मैटर करता है। Like in this place I am taking x of t minus t1 convolution with h of t minus t2। आंसर बताओगे क्या होगा इसका? y of what? t minus t1 minus t2, ओके। जी हाँ, अगर जितनी भी शिफ्टिंग इसमें अप्लाई होती है, अगर एक पर होती है तो एक वाला कर देना, दोनों पे होती है तो दोनों का एडिशन कर देना। कुछ डाउट तो नहीं है? हाँ या ना? डाउट तो नहीं है ना कुछ इसमें? नेक्स्ट इज स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट? स्केलिंग पे क्या होगा? एक्स ऑफ अल्फा टी, ये कुछ स्केलिंग फैक्टर है, हाँ या ना? और एच ऑफ अल्फा टी, मैंने दोनों पे क्या किया? स्केलिंग फैक्टर यूज कर लिया। इस केस पे आंसर क्या मिलेगा? वन अपॉन क्या? नोट कर लेना है, वन अपॉन मॉड अल्फा वाई ऑफ अल्फा टी। ये स्केलिंग फैक्टर कॉन्वोल्यूशन पे इस तरह से होता है। लाइक अगर आपको एक्स ऑफ टी पता है, वाई ऑफ टी, एच ऑफ टी पता है, और एग्जामिनर ने आपको एक्स ऑफ टू टी और एच ऑफ टू टी दे दिया, तो आंसर आपको भी वाई ऑफ टू टी वाला बना देना है, सिर्फ वन अपॉन अल्फा से और डिवाइड करवा देना। कुछ डाउट तो नहीं है ना अभी? कंफर्म? लाइक अब इसके बाद एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, चलो इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, कुछ आंसर्स हैं, जल्दी जल्दी बताते चलना, ठीक है। यू ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद यू ऑफ टी कितना होता है? यू ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद यू ऑफ टी कितना होगा? टी यू टी होता है क्या? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या घर पे?
हर टी यू टी राइट। अब इसको आर ऑफ टी भी लिख सकते। नाउ अगर मैं इस पे पूछता हूँ इसका आंसर क्या होगा, यू ऑफ टी माइनस वन कॉन्वोल्यूशन विद यू ऑफ टी माइनस वन। बताइए। -2 राइट। नेक्स्ट इज u ऑफ अगर t माइनस वन देता हूँ मैं, और यहाँ पे u ऑफ t प्लस 5 दे देता हूँ, तो आंसर क्या होगा? सॉरी, r of what? ओके, u ऑफ n का -4 से हो सकता है, प्लस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जो चीज़ 0 से स्टार्ट हो रही है वो -4 से हो जाएगी। किसने बोला ओरिजिन से पास होने वाली चीज़ ही रैंप होती है? ये अभी भी आपका ये देखो ऐसा सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर some discrete signals. Tell me the answer of u of n convolution with u of n. U of n convolution with u of n is what? N plus 1 u of n, right? Okay. Tell me about u of n convolution with u of n minus 3. इस केस पे क्या होगा? तो कितना होगा आंसर? n प्लस 1 माइनस 3 ना, तो n माइनस 2 हो जाएगा ना ये, प्लस 1 भी तो है, so u of n minus 3. ओके, क्या किया? जी हाँ, जी हाँ, n प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं है? नोट कर लेना इसको भी।
ओके, ई टू द पावर 2t ut का क्या आंसर होता है? हेलो, e to the power minus 80 ut with convolution of ut. Your final answer will be 1 by 2 1 minus okay. The next is, now in this particular case you have to apply some property, so be careful on this. Okay, tell me the final answer of this. स्केलिंग क्यों लगाना है? स्केलिंग क्या कर रहा हूँ मैं इसमें? स्केलिंग नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे ना वो। तो यहाँ पे t की जगह पे क्या आ जाएगा? t माइनस 1। u की जगह पे क्या आ जाएगा? u ऑफ t माइनस 1। कुछ डाउट अभी? कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप वही हो जाएगा। आपका मन है तो कर सकते हो, वरना आपका मेन फोकस होना चाहिए टी को t माइनस 1 बनाओ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि टाइम शिफ्टिंग में जहाँ जहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, सॉल्यूशन पर भी वहीं वहीं पे शिफ्टिंग हो जाएगी। ओके, तो बाकी जो मैंने स्टैंडर्ड सिग्नल्स आपको लिखवाए हुए हैं उनके आंसर्स तो फिर आप मे भी कर लोगे, राइट? लाइक अगर मैं अल्फा टू दी पावर n un कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ n देता हूँ, इसका एक स्टैंडर्ड आंसर आपको पता है? वन माइनस अल्फा टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट? यही तो लिखा था ना? वो तो प्रॉपर्टी स्केलिंग पे लगेगी ना। अभी स्केलिंग तो मैं अभी अप्लाई नहीं किया है, ये वाला बता रहे हो? ये तो तब जब x के अंदर अल्फा रहेगा और h के अंदर अल्फा रहेगा, जब मतलब कुछ स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अभी कुछ मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रहा है, u ऑफ n है, u ऑफ n है। जी हाँ। अब इस पे अगर आपसे किसी ने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक अगर मैं ही पूछ लेता हूँ, अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 u ऑफ n माइनस 2 कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ n माइनस 2, बताइए आंसर क्या होगा इसका? वन माइनस वॉट? अल्फा टू दी पावर क्या? n प्लस 1 माइनस 2 ना? n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा ही रहेगा, और यहाँ पर u ऑफ n हो जाएगा। n या n माइनस 1? ओके,
नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? नींद आ रही हो तो पहले पानी पी कर आ जाओ। हाँ सर एक हाँ सर आपने हाँ, एक सेकेंड, ये वाला इस वाले का पहले आंसर अपन कर लेते हैं, फिर कर देता हूँ मैं ओपन, ओके। हाँ सर इसका आंसर पता है क्या होगा? गिव मी, सो सॉरी सॉरी, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ आंसर सेकेंड। अब बताइए। वन माइनस अल्फा देखो यहाँ पे आपका n-3 है, हाँ इस केस पे भी n-3 है, हाँ ये भी अल्फा टू दी पावर n पे n-3 बनाना चाहिए। नहीं, गिवन नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा ना, राइट? तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि अगर सब जगह n-3 नहीं होगा तो फिर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, हर जगह शिफ्टिंग होनी चाहिए। हाँ तो इसको किस तरह से बनाएंगे? उसको मुझे इसको n-3 बनाना है, ओके। हाँ तो इस पे अगर मैं अल्फा टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय अल्फा टू दी पावर 3 कर देता हूँ तो कुछ गलत होगा क्या? कर सकता हूँ ना? कुछ स्टेप्स हैं जिनको ना आपको प्रॉपर्टी बनानी भी पड़ सकती है, तो ये थोड़े बहुत ना मैथमेटिकल टर्म्स आपको आ जाने चाहिए। लाइक ये पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वाला ऊपर आएगा, इसको कुछ इस तरह से लिख सकता था क्या? ठीक, कुछ डाउट तो नहीं है ना अभी? जी हाँ, ठीक है। हाँ फाइनल आंसर क्या होगा? अल्फा टू द पावर 3 होल ब्रैकेट, सेम जो आप 1 माइनस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, देन u ऑफ व्हाट? नोट कर लेना इसको। हाँ सर तो आप बस प्लीज सर प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना बस, हाँ? आज कोशिश होगी कि प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लें अभी। सर थोड़ा सर और कीजिए हाँ बस आगे चलें क्या? एक मिनट बस बस
x of t convolution with h of t gives you y of t, right? No. अब मैं मेरा पहला केस है कि मेरा x of t और y of h of t दोनों क्या है, इवन सिग्नल है। No, sir. ये भी इवन है और ये भी इवन है। सो आंसर क्या मिलेगा मुझे? ओके, तो x ऑफ t अगर इवन है तो इसको मैं x ऑफ माइनस टी लिख सकता हूँ, दोनों बराबर ही होते हैं आई थिंक। हाँ. इसको आप इस तरह से लिख लो, x ऑफ माइनस ऑफ t h ऑफ माइनस ऑफ t। सो आंसर भी आपको y ऑफ माइनस ऑफ t ही मिलता है, याद रखना, ठीक है। x ऑफ माइनस ऑफ t h ऑफ माइनस ऑफ t, सो आंसर विल बी y ऑफ माइनस ऑफ t। ये इजी होगा थोड़ा समझने में। सो अगर फर्स्ट सिग्नल आपका एक इवन सिग्नल है तो x ऑफ माइनस टी और x ऑफ टी बराबर हो जाते हैं। h ऑफ माइनस ऑफ टी ये भी अगर इवन है तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा। कि y ऑफ माइनस ऑफ टी, राइट? जी हाँ, तो x ऑफ टी और h ऑफ टी अगर कॉन्वोल्यूशन होते हैं तो आउटपुट आपको y ऑफ टी मिलता है। और एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है, y ऑफ माइनस ऑफ टी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका सिग्नल दोनों इवन सिग्नल होते हैं तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो भी एक इवन निकल कर आएगा। y ऑफ टी इक्वल्स टू y ऑफ माइनस ऑफ टी। इसको नोट कर लेना, ठीक है। व्हेन योर बोथ दी सिग्नल्स आर इवन, मैं लिस्ट बना दूंगा अभी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये बना के रखना क्योंकि दोनों सिग्नल अगर आपके इवन होते हैं तो आउटपुट भी आपको इवन ही मिलेगा। नेक्स्ट, अगर एक इवन होता है, चलो ये कर लेते हैं पहले। अगर दोनों के दोनों ऑड होते हैं तो क्या होगा? ये एक ऑड हो गया और ये भी एक ऑड हो गया। ओके, अगर ये दोनों सिग्नल मेरे ऑड हो जाते हैं तो आंसर क्या आने वाला है? ट्राई करके बताओ एक बार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो यूनिवर्सिटी में, सिग्नल दे देंगे और चारों केसेस आपको बना के बताने पड़ते हैं। 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जी हाँ, तो x ऑफ माइनस ऑफ टी अगर एक ऑड सिग्नल है तो ऑड की प्रॉपर्टी क्या होती है, x ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ x ऑफ माइनस ऑफ टी। यही होता है ना ऑड की प्रॉपर्टी। तो ये माइनस x ऑफ टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सेम अगर h ऑफ माइनस ऑफ टी में पूछता हूँ तो माइनस h ऑफ टी हो जाएगा। ये भी एक्चुअल आउटपुट क्या दे रहा है मुझे, y ऑफ माइनस ऑफ टी। नाउ इनका आपस में कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। आउटपुट क्या बचा, x ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ टी। अभी भी एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है, कॉन्वोल्यूशन में एक्चुअली एट द लास्ट फेज में जाके माइनस दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई तो होते हैं ना। तो दो सिग्नल अगर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, तो वही तो क्या है। सो y ऑफ टी और y ऑफ माइनस ऑफ टी दोनों बराबर है। तो ये सिग्नल भी कैसा हो गया, एक ये कैसा है, ऑड है। ये ऑड है।
हम्म अगर दोनों सिग्नल मेरे सेम नेचर के होते हैं तो आंसर मुझे इवन ही मिलेगा, याद रखना ये। मैंने तो कोई इवन इवन लिया तो भी इवन आ रहा है, मैंने अगर ऑड ऑड लिया तो भी इवन आ रहा है। हाँ ये याद रहेगा ना? किसी स्टेप में प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? अभी नाउ लास्ट इज x ऑफ माइनस ऑफ t और h ऑफ माइनस ऑफ t। ये वाला आप पूरा स्टेप बताओ, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी बताना। अच्छा माइनस ऑफ t है तो y ऑफ, ये तो किया ना किसी हाँ हाँ ये, लेकिन अब इस बार क्या होगा, एक सिग्नल इवन होगा और एक सिग्नल ऑड होगा। एक सिग्नल इवन है और एक सिग्नल ऑड है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, इवन इवन, ऑड ऑड। नाउ इन दिस केस इवन और ऑड। ठीक है। नाउ एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी अगर इवन ले लिया तो, वेरी गुड, एक्स ऑफ टी राइट। when I'm taking h of minus of t as an odd signal, then माइनस minus h of t. Now at the last we have to multiply the signals, जी so these two signals will also gonna multiply, हाँ and what will be the final answer? माइनस Minus y of t, right? Is equals to what? Y of minus of t. This represents what? और Odd signal, right? सेम केस अगर आप ऑड और इवन के साथ करते हो तो सेम आपको नेचर मिलेगा। सो वाला आप ना एक बार होमवर्क पे कर लेना। मैं इसकी ना डायरेक्ट टेबल बना के दे देता हूँ। व्हेन योर एक्स ऑफ टी, प्लीज ब्लूटूथ अप्लाई कर लो यार आप। एक्स ऑफ टी, एच ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। So when this is even and this one is even, then your answer will be even only. When this one odd and this one odd, then also your answer is even. When this one is even and this one is odd, in that case answer is odd. And when this one is odd and this one is even, his answer will be odd. Down this one. सर आप एक बार ये टेबल समझ में आ गया ना? हाँ कल से प्लीज थोड़ा टाइम पर आया करो यार, क्योंकि अगर आप जल्दी थोड़ा आ जाओगे ना तो अपन थोड़ा ज्यादा देर तक कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी लेकिन थोड़ा क्या, पीछे से हाँ एक बार प्रॉपर्टीज से बताऊं क्या क्वेश्चन आया था? वो आंसर आप बताना, ठीक है? लिखते चलो जल्दी। y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t।
लाइक दिस वन। और एग्जामिनर ने पूछा हुआ था कि आप इसका आंसर बताओ। जी ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 3t, ये किसी गेट के किस ईयर का एग्जाम के पेपर का है, ये अभी एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। सच दैट g of t is equals to a times of y of 3t, sorry b of t. Find a and b. हेलो। आप सर ये कैसे क्वेश्चन? आपको इसमें a और b फाइंड करना है, सिर्फ इतना डेटा गिवन है। इसमें स्केल्स वाला लगा सकते वेरी गुड, वही लगाना है। आंसर बताओगे? बायो फाइबर जी हाँ। आंसर कितना हो जाएगा? 1 सो a की वैल्यू क्या हो रही है? सही बता रहे थे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंड b की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड। इतना क्वेश्चन डायरेक्ट 4 मार्क्स का आता है, लगता है ये वर्थफुल है कुछ। हाँ सर। तो इसमें केस आपको लगता है कि बहुत कुछ कैलकुलेशन का है या नॉलेज का है? अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो विद इन अ सेकेंड आंसर आते हैं, राइट? So examiners are also willing to asking these types of questions just to know that you are able to crack all those property questions or not. They not wanted to indulge with different continuously onto the paper. They just want only things that student aware about all those properties or not. So they are framing the question on that manner only. If apart from that, if you are not able to know the property of any of the question, immediately that question will directly escape from your record. राइट सर। सब थोड़ा ऊपर से आप इसमें कुछ भी और लगाते ना तो नहीं कर पाते, बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व भी नहीं हो सकता था। ठीक है, या तो फिर बहुत मेहनत करो, स्केलिंग विस्केलिंग के कोई सिग्नल्स बनाओ, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करो, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। बट अगर प्रॉपर्टी पता होती सो आई थिंक 5 या 6 सेकेंड पर आंसर आ जाता। हाँ नेक्स्ट आगे चलेंगे। सर। हाँ सर। आपको याद है मैंने एक बार आपसे बोला था कि दो, सबसे पहला कॉन्वोल्यूशन के जब अपन सबसे पहला दिन पढ़ रहे थे, सो मैंने बोला था कि उस समय आप सिर्फ इसको नोट कर लो, जब अपन पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि दो रेक्ट ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन ट्राई ऑफ टी होता है, राइट? हाँ सर। याद है कि नहीं वो वाला दिन? क्या सर? मैंने बोला था क्या, सिर्फ अभी आप इसको ड्रॉ कर लो, जब पढ़ना होगा तब अपन एक बार रिवाइंड कर लेंगे। तो आज वो दिन आ गया है, दो रेक्ट ऑफ टी को मुझे कॉन्वोल्यूट करना है। हाँ सर। तो पहला अप्रोच क्या हो सकता है?
सर एक रैंक का फिर दूसरे हाँ, तो इसका आंसर मैंने डायरेक्टली उस समय ट्राई ऑफ टी बना दिया था, राइट। हाँ लेकिन ये कंफ्यूजन था कि ट्राई ऑफ टी आया कैसे। इसका मैंने ये भी लिख दिया था -1 से लेके 1 तक। आज समझ में आएगा कि आया कैसे, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको अभी दिमाग में है ना। स्टार्ट करें क्या। ओके, अगर ये एक सिग्नल है, इस सिग्नल को अगर मैं u ऑफ t के टर्म्स में लिखना चाहूँ, बता सकते हो क्या लिखूंगा। t के टर्म्स में, या पहला वाला सिग्नल अगर मैं लिखता हूँ u ऑफ, बताना सही लिख रहा हूँ कि नहीं, u ऑफ t प्लस 1/2, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। t 1/2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लाइक सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक चलना चालू कर गया, और ये अपना मैग्नीट्यूड 1 1 1 1 लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, कहाँ तक, टिल जैसे ही आपको +1/2 मिलता है, तो आपको इसमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो वो किस यूनिट पे होगा, +1/2 पर। ये शेप और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है सही है कि नहीं, लिख सकते हो ना ये चीज। सेकंड वाले का बताओगे। सेम, इसको लिख लो, आप कॉपी पे जल्दी से ड्रॉ कर लो। हो गया क्या। कहाँ है, कहाँ लिखा है, यहाँ पर, यहाँ पर पर्पल वाले पे या ब्लैक वाले पे। ये t +1/2 है। हाँ, रेक्टेंगल के नीचे। ओके ओके, सॉरी, ठीक है। Okay, which one is your favorite color among all these? Okay, ड्रॉ हो गया क्या। नो, कॉन्वोल्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आपस में सिग्नल का मल्टीप्लाई कराना शिफ्टिंग के बाद, राइट। ओके, यहाँ पे मुझे ना हर एक सिग्नल का अब इन सिग्नल से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले ये सिग्नल इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये वाला सिग्नल इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये वाला सिग्नल इससे मल्टीप्लाई होगा, जो नॉर्मल अपन मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच फॉलो करते हैं वो। ओके, नाउ सोच समझ के बताना, u ऑफ t + 1/2 कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ t + 1/2 क्या होता है। ये वाला सही जा रहे हो, बताओ। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है क्या ये, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो लास्ट पे जाके ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, u ऑफ t और u ऑफ t का कॉन्वोल्यूशन होता है r ऑफ t, राइट।
तो ये 1 हो जाएगा। अभी डाउट है क्या कुछ? ना, ये वाला सिग्नल इस वाले सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा, सो यू ऑफ कॉन्वोल्यूट होगा, तो u ऑफ t प्लस 1/2 कॉन्वोल्यूशन विद माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 1/2, क्या होगा आंसर? वेरी गुड। r ऑफ 1 क्यों होगा? ये प्लस 1/2 है, माइनस 1/2 है। हाँ, आप पहले ना t ही बोलने जा रहे थे, क्या पता थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। इसका बताओ। कितना होगा ये? जो भी बोला करो कॉन्फिडेंट होके बोला करो, भले गलती हो जाए ना, ठीक है चलेगा, लेकिन एक बार में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बता दिया। यहाँ का क्या होगा? एक बार में कॉन्फिडेंट होके बताओ। तो ये माइनस हो, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। आराम से सोच के बताओ। वेरी गुड, -1 t -1 ना, इतना समझ में आया। अब इसको अपन थोड़ा सा जनरलाइज और कर लेते हैं, तो r ऑफ t प्लस 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आर टी, r ऑफ t -1, राइट, सॉरी प्लस ऑफ r t -1। यहाँ तक आ गया समझ में? अब इसका शेप ड्रॉ कर सकते हो, बताया था एक समय पहले। क्या बताया था मैंने? एक लाइन ड्रॉ करो, और जो पेन सेलेक्ट किया था वो आया ही नहीं। क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले अगर रैंप सिग्नल है तो रैंप सिग्नल का मैग्नीट्यूड देखते हैं, सॉरी एम्पलीट्यूड देखते हैं कि स्लोप देखते हैं। स्लोप, इसका फर्स्ट वाले का स्लोप कितना है? 1। स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? स्टार्टिंग पॉइंट इज -1। सेकेंड वाले का? स्टार्टिंग पॉइंट 0, राइट। इस वाले का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कुछ डाउट है क्या अभी? नाउ शेप ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना? स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे सबके क्या है? -1 0 1, -1 0 एंड देन 1। अच्छा, इसका स्लोप 1 है, -1 से स्लोप इसने 1 लेकर जाना चालू किया, हाँ या ना? तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा? -1। देन आई एम सो सॉरी, स्लोप यहाँ पे 1 है, मैंने -1 लिखा, ये +1, राइट। हेलो, सेकेंड केस पे -2 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जब 0 है वहां पे आपको स्लोप -2 करना है। ऑलरेडी मेरे पास +1 आ रहा था, +1 पे अगर मैं -2 करता हूँ तो -1 हो जाएगा। तो जी हाँ, 0 के केस से -1 चलना स्टार्ट हो गया। ये कब तक जाएगा? टिल पॉइंट 1 तक। 1 पर आने के बाद इसने बोला हुआ है स्लोप +1 है, ऑलरेडी यहाँ पे -1 मेरे पास आता जा रहा था, अब +1 ऐड होगा तो ये 0 बना देगा। जी हाँ, तो आपका शेप समझ में आ गया क्या हो गया? सेम वही बन रहा है जो बनाया था। कुछ डाउट है क्या? इसको नोट करना है।